साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में हिंदी पेडागोजी का जो टॉपिक है, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद एक के बाद एक करके आपको पूरे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही आपको हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र पढ़ने में सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषा की पेडागोजी के टॉपिक एक से हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी हिंदी और संस्कृत की दोनों की पेडागोजी साथ के साथ कवर होती जा रही है। संस्कृत और हिंदी में जो विशेष अंतर होगा उसके लिए हम स्पेशल से 2-4 वीडियो ला देंगे, तो आपकी दोनों पेडागोजी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके पहले के टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिनकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। साथियों, तो हम देख रहे हैं बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी सर्कल विथ बीपी पर जाकर के आप हमेशा जुड़े रहें, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, हम इसको देखते हैं। बच्चे भाषा का प्रयोग अपने अनुभवों और पर्यावरण और बातचीत से सीखते हुए करते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में निम्न चरणों को या निम्न सिद्धांतों को समझा जा सकता है। मतलब बच्चे भाषा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, उनके भाषा प्रयोग करने की क्षमता को, भाषा प्रयोग करने के लहजे को हम कुछ सिद्धांतों या कुछ चरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला सिद्धांत समझें या चरण का है, वह है नकल और अनुकरण। बच्चे अपने आसपास के लोगों से भाषा सीखते हैं। वे पहले दूसरे की बातों को सुनते हैं, फिर उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। यही प्रक्रिया नकल कहलाती है। माता पिता, शिक्षक और साथी बच्चे भाषा सीखने की प्राथमिक स्रोत होते हैं। मतलब जो बच्चे की भाषा सीखने के प्राथमिक स्रोत कौन होते हैं, तो माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं और साथी होते हैं, जहाँ से बच्चा सीखता है नकल या अनुकरण करके। तो इस तरीके से जो बच्चा सीखता है, ऐसी ही भाषा का वह प्रयोग करता है। बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। हमारा दूसरा चरण है सामाजिक बातचीत। बच्चे समाज में बातचीत के दौरान भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे वे लोगों से बात करते हैं, वे नई नई शब्दावली और व्याकरणिक संरचना सीखते जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक बातचीत बच्चों की भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का अवसर देना चाहिए। जितनी अधिक बच्चे बात करेंगे, उनकी भाषा सीखने की जो है स्पीड उतनी तेज रहेगी। तो दूसरा चरण हो गया सामाजिक बातचीत से बच्चे जो भाषा सीखते हैं, उसी भाषा का वह फिर प्रयोग करते हैं। समाज में बच्चा यदि रह रहा है, उसके परिवेश में गाली गलौज का माहौल है, तो वह बच्चा गाली गलौज करना सीख जाएगा। उसके परिवेश में यदि किसी से सही तरीके से शब्द भाषा का प्रयोग करके बातचीत करने का यदि माहौल है, तो वह बच्चा शब्द भाषा का प्रयोग करेगा। तीसरा हमारा जो चरण है, वह है परीक्षण और त्रुटि। बच्चे भाषा का प्रयोग कई बार गलती करते हैं, लेकिन ये गलतियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इस प्रक्रिया में वे धीरे धीरे सही उच्चारण, शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। कई बार हम देखते हैं शुरुआत में बच्चा कई बार गलती करता है, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। उस गलती से सीख करके फिर बच्चा धीरे धीरे एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया में अपने आप को जो है परिपक्व करता जाता है और सीखता जाता है, और इस तरीके से बच्चा भाषा को सीख जाता है और उसी भाषा का प्रयोग समाज में करता है। अगला है प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया। प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया क्या है? नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता रखते हैं। उनका मस्तिष्क भाषा की संरचना को समझने के लिए जैविक रूप से तैयार होता है। इसे भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या इसको शॉर्ट में लैड बोलते हैं। मतलब चॉम्स्की का मानना ऐसा है कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, उसकी संरचना समझने में जैविक रूप से वह तैयार होता है कि वह भाषा को सीख पाएगा। और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उसमें भाषा की समझ आती जाती है। हम देखते हैं समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी उन्होंने अपने हाथ में पेन पेंसिल नहीं पकड़ी,
फिर भी एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं विथ व्याकरणिक संरचनाओं के साथ। तो प्राकृतिक रूप से सीखने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। अगला टॉपिक है हमारा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या है? बच्चे भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार करते हैं। वे रोजमर्रा की गतिविधियों और खेल कूद के माध्यम से भाषा सीखते हैं। उदाहरण के लिए वे खाने की मेज पर भोजन से संबंधित शब्द सीखते हैं और खेलते समय खेल से जुड़े शब्दों को। मतलब बच्चा जिस तरीके से जहाँ भी जाएगा वहाँ की भाषा का प्रयोग कर। प्रासंगिकता का मतलब है कि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, जिस शब्दावली का प्रयोग करेगा। जब बच्चा खेल रहा है तो खेल के दौरान प्रयोग होने वाली शब्दावली, प्रयोग होने वाले वाक्य, उनका प्रयोग करेगा। जब वह खाने की मेज पर आएगा तो वह खाने संबंधी बातें करेगा। जब वह कक्ष में होगा तो पढ़ाई से संबंधित बातें करेगा। इस तरीके से जो है जिस तरीके के वह माहौल में होगा उस तरीके की शब्दावली का और उस तरीके की भाषा का प्रयोग करना सीखेगा। यही कहलाती है प्रासंगिकता। अगला है दोहरा अभ्यास। दोहरा अभ्यास क्या है? बच्चे बार बार सुनने और बोलने से भाषा में निपुणता हासिल करते हैं। इस तरह के दोहराव से उन्हें भाषा के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समझने में मदद मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाषा सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए वह उनको बार बार सुनते हैं और बोलते हैं और कई बार बोल बोल के सुन करके वह भाषा को सीख जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आज भी कई सारे लोग हैं, उनने कभी स्कूल नहीं देखा लेकिन उनने बहुत अच्छे तरीके से भाषा को बोलना सीख लिया। कैसे सीखा? केवल सुन करके। जैसा सुना वैसे बोलने लगे। हमने बोला आम और उनने हाथ में देखा कि आम का आकार ये है तो उनके मन में आम की इमेज तैयार हो गई और जब भी आम बोलते हैं तो वह समझ गए कि इस वस्तु को आम कहते हैं और दोबारा से वह भी उसको आम कहने लगी। इस तरीके से जो है बच्चे जो है अभ्यास करके और सुन के सीखते रहते हैं। अगला है रचनात्मकता। बच्चे रचनात्मकता से भी सीखते हैं। बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में रचनात्मक होते हैं। वे कभी कभी नए शब्द या वाक्य संरचना का निर्माण करते हैं जो यह दर्शाता है कि केवल रटने से नहीं बल्कि समझ के आधार पर भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम देखते हैं कि शब्दकोश जो बनता है वो कैसे बनता है। जिस चीज़ का हम प्रयोग करने लगते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ शब्द कहीं के कुछ शब्द कहीं के जोड़ करके हम एक नया शब्द बना देते हैं। इसी को बोलते हैं रचनात्मकता। धीरे धीरे वह शब्द जो है भाषा में शामिल हो जाता है और आम लोग भी उसके उपयोग में लेने लगते हैं। इस तरीके से हम उसको सीखते जाते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही रचनात्मकता से नए शब्दों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। अगला है भाषाई विकास। भाषाई विकास के चरण में बच्चों का भाषा विकास धीरे धीरे होता है। सबसे पहले शब्द बोलना सीखते हैं, फिर छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखते हैं, अंत में जटिल वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया है। सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? छोटे छोटे शब्द सीखेगा। शब्द के पहले की ओर बात की जाए तो बच्चा केवल बलबलाना सीखेगा, इसके बाद फिर बोलना सीखेगा, फिर शब्द बोलने के बाद फिर वह छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेगा। जो वाक्य है एक शब्द का भी एक वाक्य हम मान सकते हैं। बाद में एक या दो शब्दों के धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखेगा। अंत में वह जो है बड़े वाक्य बनाना सीख जाएगा। यह प्रक्रिया उनकी आयु और संज्ञानात्मक विकास के साथ आगे बढ़ती है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है तो जो है ये संज्ञानात्मक विकास जो है बढ़ता जाता है और बच्चे के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती जाती है और भाषा में ही परिपक्वता आती जाती है। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि बच्चे भाषा को स्वाभाविक रूप से और धीरे धीरे सीखते हैं, जिनमें उनके आसपास का वातावरण और बातचीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा कौशल के बारे में। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, पूरा सिलेबस मिलेगा ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।